Student, I'm Maninda Kaur from EduPro classes. So today we are going to do your history of your class 6 our past textbook. आज हम our past textbook history का जो class 6 का chapter number 2 है, आज हम बच्चे वो करने वाले हैं। आज आपका जो chapter का नाम क्या है, On the Trail of the Earliest People। तो ये जो है अर्लीस्ट पीपल की कहानी के बारे में हमें बताया गया है कि कैसे एंशियंट टाइम में जो इंसान जो पैदा हुआ था, अर्ली मैन जो हुआ था, वो कैसे अपना जो है अपना जो सरवाइव कैसे करता था। तो बच्चे जो आपका थर्ड चैप्टर है वो भी इसके साथ ही रिलेटेड ही है। तो आज हम पहले जो है चैप्टर 2 करने वाले हैं। तो लेट आई बिगिन दिस चैप्टर। सो यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने कुछ ऐसे जो है इन्होंने स्टडी की है, और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या डिफ़ाइन किया, उन्होंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने 3 जो है एजेस जो डिफ़ाइन किए हैं, जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। यहाँ पे जो है पैलोलिथिक पीरियड जो है जिसे हम ओल्ड एज कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टोन टूल्स इन्वेंटेड, इसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं। क्योंकि सबसे पहले यही पीरियड जो था हमारे आया था अर्ली मैन की लाइफ में, और उन्होंने यहाँ पे स्टोन जो टूल्स की शुरुआत की थी, तो इसे इसलिए इसका नाम जो है स्टोन एज जो इन्होंने डाल दिया था। ठीक है। नाउ सेकंड इज मेसोलिथिक पीरियड। तो ये मिडिल एज में आया था। यहाँ पे उन्होंने क्या बनाए, टूल्स, बो, एरोस, इसलिए ऐसे हथियार बना दिए उन्होंने कि वो अपना जो है सरवाइव कर सकते हैं, कि किसी को जानवर को मारने के लिए उस समय तो कोई इतनी इन्वेंशंस तो हुई नहीं थी, और ना ही वो लोग ये सब बातें जानते थे। उन्होंने खुद अपने जो है स्टोन के साथ उन्होंने जो हथियार बनाए थे। तो ये इस पीरियड में हम पढ़ेंगे, मेसोलिथिक पीरियड। एंड थर्ड वन इज़ न्यूलिथिक पीरियड, दैट इज़ द न्यू एज, द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग, जो आपका थर्ड चैप्टर है वो इसके रिलेटेड है। ये हम इसके बाद रीड करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी 2 एजेस। आज हम 2 एजेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द ओल्ड एज एंड मिडल एज, दैट इज़ पैलोलिथिक पीरियड एंड मेसोलिथिक पीरियड। आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो बच्चे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिफ़ाइन कर दूं कि ये पैलोलिथिक पीरियड जो है वो एक्चुअली किस नाम से पड़ा है। ये एक जो है ग्रीक वर्ड से बने हैं। ये 2 ग्रीक वर्ड्स है, जिसका जो फर्स्ट वर्ड है पैलियो, इसका मतलब मीनिंग क्या होता है, ओल्ड, एंड लिथोस का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टोन। तो इस दोनों को मिलाकर इन्होंने पैलोलिथिक पीरियड बना दिया, तभी इसको हम क्या कहते हैं, स्टोन एज भी बोलते हैं। ओके। तो जो हमारा पैलोलिथिक पीरियड है वो हम आगे पढ़ेंगे कि ये कितने कब से ये चल रहा है, 2 मिलियन ईयर्स अगो। कहाँ, कब से, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। कितने मिलियंस के लिए चल रहा है, 2 मिलियन ईयर्स अगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स अगो। तो ये जो हमारा है आगे, ये जो इतना आप इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो सेकंड हमारा है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे हम मिडल एज भी कहते हैं। तो ये जो पीरियड है इसकी बिगनिंग बच्चे जो आर्कोलॉजिस्ट ने क्या डिफाइन किया कि इसकी बिगनिंग जो है वो 12,000 ईयर्स अगो से लेकर टिल अबाउट 10 ईयर अगोस तक ये चल रही है। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि जो स्टोन जो टूल्स इन्होंने यहाँ पे लिए थे, और वो उनको क्या कहते थे, माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स बोलते थे। माइक्रोलिथ्स जो था वो क्या था, उनके पास जो थे हैंडल्स किसके थे, जो उसके बने होते थे बोन के, हड्डियों के, जानवर के हड्डियों के या लकड़ के होते थे। ठीक है। तो इसलिए उसको नाम यहाँ पे इन्होंने जो है माइक्रोलिथ्स से जो क्या बन गया, मेसोलिथिक पीरियड बन गया। ठीक है।
ओके, तो बच्चे आज हम ये पढ़ने वाले हैं और जो थर्ड पीरियड है वो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, न्यूलिथिक पीरियड। न्यूलिथिक पीरियड ये जो है हमारा नेक्स्ट स्टेज है जो कितने 10,000 ईयर्स अगो यहाँ पे बताया गया है। तो आई थिंक आपको पता चल गया पैलोलिथिक पीरियड क्या है, कब हुआ, 2 मिलियन जो आपका है ईयर्स अगो, और इसको कहाँ तक लेकर गए हैं 12,000 ईयर्स तक। ओके, और मिसोलिथिक जो आपका पीरियड है वो बच्चे कहाँ का है, 12,000 ईयर्स अगो टिल टू अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। ओके, तो लेट आई बिगिन दिस चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव। अब हमें जो पता चलता है कि अर्लीस्ट जो मैन है क्या है कि उसने जो आहिस्ता आहिस्ता कैसे उसने जो है खोजें की, इन्वेंशंस की, और यहाँ पे हमें बता रही हैं कि वो क्यों जो है अर्लीस्ट पीपल वाई दे वर ऑन द मूव, क्यों मूव करते थे, एक जगह छोड़कर वो दूसरी जगह पे क्यों जाते थे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं, मेन पॉइंट्स, वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो। देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट जो किए हैं रेड कलर के साथ, तो ये मेन है 2 मिलियन ईयर्स अगो से जो हम जानते हैं, और हम उन्हें क्या कहते हैं, टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदर्स। आज हम उनको क्या नाम दे रहे हैं, हंटर गैदर्स का नाम दे रहे हैं। वाई वी आर कॉलिंग देम हंटर गैदर्स, क्यों हम उन्हें बोलते हैं, क्यों, बिकॉज दे फर्दर मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो माइग्रेट होते रहते हैं फॉर देयर फूड। क्यों, वो फूड के कारण एक दूसरे की जगह जो चले जाते थे, उन्हें जब फूड नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे, दे लीव दैट प्लेस एंड गो फॉर द अनदर प्लेस। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। सो जनरली दे हंटेड, वो क्या जानवर जो थे मारते थे, वाइल्ड एनिमल्स, कॉट फिश, बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड, लीव्स, स्टेक्स एंड एग्स। वो उनका जो क्या था फूड, वो क्या इकट्ठा करते थे अपना, वाइल्ड एनिमल्स के जो मारते थे, मच्छी पकड़ते थे, चिड़ियों का शिकार करते थे, और फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, रूट्स, नट्स, सीड, ये सब उनका जो है, और उसमें एग्स भी शामिल है। तो ये उनका बच्चे ये फूड है जो हमने अभी पढ़ा है। ओके, now go ahead, none of these things was easy to do। तो उनके लिए ये काम करना बहुत आसान नहीं था। वाई, बिकॉज अब आप बच्चे देखो, टुडे इन दिस मॉडर्न एज हमारे पास तो और सभी चीज़ें हैं, हमारे पास व्हीकल्स भी हैं, सो वी कैन इजी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हम बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो है, अब हमारे पास इतने अच्छे जो हैं एनिमेशंस भी हैं, हमारे पास जो हंटिंग के लिए हमारे पास बहुत अच्छे हथियार भी हैं, और हम उन्हें जो अपने एनिमल्स का शिकार बहुत आराम से कर सकते। लेकिन उन समय उनके पास ऐसा कुछ ऐसे नहीं, साधन नहीं थे उनके पास। तो वो क्या, उन्होंने कैसे साधन बनाए, उनके पास हथियार भी नहीं थे, उन्होंने अपने दिमाग से काम लेकर उन्होंने क्या किया, पत्थरों से उन्होंने अपने जो है टूल्स बनाए, हथियार बनाए, और उन्हीं की वजह के कारण वो वहाँ पे शिकार करते थे। तभी इस जो है ये हमारा जो इस पीरियड को हम स्टोन एज बोलते हैं। ओके, देयर वर सेल्वर एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस, मैनी दैट आर स्ट्रॉन्गर। तो वो कुछ जानवर ऐसे भी होते थे जो बहुत तेज भागते थे, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे, कि वो स्ट्रॉन्ग मतलब कि इतना कि वो इंसान की पकड़ से दूर चले जाते थे। टू हंट एनिमल्स और कैच फिश एंड बर्ड्स, पीपल नीड टू बी अलर्ट, क्विक एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो उनको बहुत ध्यान से शिकार करने के जब चाहते हैं तो हम भी बहुत कॉन्शियस होकर करते हैं। अगर हम ज़रा सी आवाज़ करते हैं तो जो एनिमल या बर्ड जो भी होता है, एंड दे केम टू नो दैट द हंटर्स आर हियर, तो वो क्या करते हैं, फिर अपनी सेफ्टी के लिए दे विल गो आउट फ्रॉम दैट प्लेस। तो हम उन्हें कैच नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अर्ली मैन ये सब चीज़ें जो हैं वो उसने दिमाग में सोचा कि उनको बहुत अलर्ट होना चाहिए, और उन्हें बहुत ज़्यादा जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। तो टू कलेक्ट प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस, यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट्स
और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। एडिबल मीन्स क्या खाने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा है कि सारे पौधे खाने वाले होते हैं, उसमें कुछ ऐसे जहरीली बूटियाँ भी होती हैं जो पॉइजन्स भी होती है, दैट इज कैन बी ईटन एज मैनी ए कैन बी पॉइजन, कि हमें उन सब पौधों की जानकारी भी होनी चाहिए। तो बच्चे आजकल हम देखते हैं कितने बायोटेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम उनको स्टडी करते हैं और देन वी स्टडी ऑल अबाउट दैट प्लांट, और उसकी हम जो पूरी छानबीन करते हैं, फिर हम उसे अपने जो है उसको एडिबल अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो वो भी, उनको भी ये बोला गया है कि उनको भी बहुत ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। You also need to find out about the seasons when the fruits ripen। तो आज आपको पता ही है कि जो है वेजिटेबल्स फ्रूट्स है वो अकॉर्डिंग टू सीजन आते हैं। जैसे मैंगो जो है वो हम समर में होता है, नॉट इन विंटर। तो ऐसे ही उनको भी ये सब जो है पूरी उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनको जानकारी होनी चाहिए इन सब चीज़ों की कि कब जो कौन सा फ्रूट कौन से सीज़न में आता है। तो बच्चे जो ये हंटर गैदर्स जो हैं तो उनको बोला गया है कि ये काम उनके लिए बहुत आसान नहीं है। आजकल तो हमें बहुत कुछ मिल चुका है, आजकल हमारे पास इतनी एडवांस जो डिवाइसेस भी हैं, हम उनके थ्रू ये सब जान सकते हैं। लेकिन उनके पास कुछ भी नहीं होता था, तो वो अपनी सोच के हिसाब से ही वो सब काम करते थे। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। ये देखो, ये हंटर गैदर्स की कुछ पिक्स लगाई हैं, कैसे वो देखो शिकार करने के लिए गए हैं। उनके पास देखो ये कैसे उन्होंने लकड़ के आगे उन्होंने ये जो है उन्होंने स्टोन के साथ जो टूल्स बनाए हैं, यहाँ पे आप देखो कैसे उन्होंने किया है, और ये सर्वाइव अपना कर रहे हैं, कैसे झोंपड़ियाँ बनाए हैं और वहाँ पे ये रह रहे हैं, और शिकार करने के लिए वो कितने कॉन्शियस हैं यहाँ पे। तो देखा आपने कैसे वो पकड़ते हैं। तो यहाँ पे भी देखो उन्होंने ये जो है स्टोन के साथ उन्होंने एरो बनाए हुए हैं, वो ये तीर कमान जिसे हम कहते हैं वो एंड एरो है, और ये सब कर रहे हैं। और ये इस पिक में देखो वो कैसे अपना खाना जो बना रहे हैं। तो नेचुरली जो है इंसान जब इंसान को जीने के लिए तो फूड जो है दैट वाज द मस्ट, वो ज़रूरी है। इसलिए सभी ये जो भगवान से ही उनको ये जो सोच आती है और वो अपना काम वो करते हैं। नाउ go ahead with this lines। 4 reasons why hunter gatherers move from place to place। अब हम ये जानना चाहते हैं कि hunter gatherers जो है वो एक जगह टिक कर क्यों नहीं रहते। वाई दे नॉट स्टेबल एट वन प्लेस। वो एक जगह पे क्यों नहीं स्टेबल होकर रहते, उसके 4 कारण उन्होंने बताए हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो हमारा क्या कारण है, इफ़ दे हैड स्टेड एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे वुड हैव लेट टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड। तो पहला कारण ये बताया गया है कि अगर वो एक जगह लॉन्ग टाइम पर रह जाते हैं तो वहाँ पे जो कुदरत से जो चीज़ वहाँ पे उपज होती है तो वो प्लांट्स खा जाते हैं और एनिमल भी मार कर खा लेते हैं। तो वहाँ पे जो सोर्स है उनके रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे। तो रिसोर्सेज जब ख़त्म हो जाते हैं तो वो भूखे मरने लग पड़ते हैं, इसलिए वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। दिस वॉज द मेन फर्स्ट रीज़न। तो बच्चे ये देखो हंटर गैदर्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो देखो कैसे अपना इस साइड में देखो सब कुछ वो लेकर अपनी दूसरी जगह पर चले जाते हैं। नाउ कम टू द सेकंड रीज़न। सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे और इन केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव। दूसरा कारण क्या होता है कि जानवर वहाँ से चले जाते हैं। अगर वहाँ पे कोई जानवर नहीं होगा, आपको बच्चा पता है कि जो बड़े जानवर हैं वो छोटे जानवरों को मारकर अपना जो है सरवाइव करते हैं। तो जो डियर हैं, वाइल्ड कैटल्स जो हैं, उनको अगर घास और पत्ते नहीं मिलते तो वो भी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो दूसरा ये कारण था उनके मूव होने का, दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो तभी उनको वहाँ से जाना पड़ता था। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे वो सारे अपने जो है साथियों के साथ जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे अब इनके शिकार करने का वहाँ पे कोई एनिमल नहीं बचा। Now come to the third reason।
Third, plants and trees bear fruit in different seasons, so people may have moved from season to season in search of different kinds of plant. So this is also the major reason. ये भी एक मेजर रीज़न है वाई दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों सीजन जब चेंज होता है तो जो उनके फ्रूट्स और जो उनके प्लांट्स हैं वो बिल्कुल फिनिश हो जाते हैं और उनको अपने खाने के लिए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। नाउ कम टू द फोर्थ रीज़न। फोर्थ रीज़न क्या है बच्चे? पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। तो इसका सबसे बड़ा जो मेजर रीज़न वो दैट वाज द वाटर। अगर पानी नहीं होगा ना तो लोग वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, ना पौधे रहेंगे, ना जानवर वहाँ पे जीवित रहेंगे। तो वो क्या करते थे, ज़्यादातर उनके घर कहाँ पे होते थे बच्चे? जहाँ पे उन्हें पानी दिखाई देता था। तो जहाँ पे पानी होता था वो वहाँ पे रहना शुरू कर देते थे। क्यों? पानी की वजह के कारण वहाँ पे जो थे जानवर पानी पीने आते थे तो वो शिकार कर लेते थे। फिर वहाँ पे पेड़ पौधे भी उग जाते थे और फ्रूट्स भी आ जाते थे और उनके जो है प्लांट्स भी हो जाते थे। वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर perennial with water throughout the year, others are seasonal। तो कुछ ऐसे भी वहाँ पे जो लेक स्ट्रीम्स होते जो सीज़न के साथ ही आती हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसे भी है जो सारा साल उनमें पानी रहता है। तो पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन्स, विंटर एंड समर। बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो रिमेंबर दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो आपको ये याद रखना चाहिए, याद रखने वाली बात है कि उस समय कोई ऐसे बैलगाड़ी या स्कूटर और ये कार वगैरह नहीं होती थी, तो उन्हें कैसे ट्रैवल करना होता था? अपने पैरों पे चल के जाना पड़ता था। तो इसलिए वो अपना जो है सर्वाइव करते हैं कहाँ पे? जहाँ पे पानी होता है। इस लाइन में देखो ये पानी जो है उनके पास झोंपड़ियाँ हैं। इट मीन्स कि जो पानी ही है वो ही उनको वहाँ पे जीवन देता है। ओके, आई थिंक दिस इज ऑल ऑफ क्लियर विद यू। फोर रीजन्स वाई दे मूव फ्रॉम वन टू प्लेस टू अनदर। ये चार जो मुख्य कारण है उनके एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के। ओके, नाउ गो हैड, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? अब हम इन लोगों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? तो बच्चे आपको पता ही है हमारे आर्कोलॉजिस्ट जो हैं उनका क्या काम होता है? दे आर वेरी एडवेंचर एंड इन एडवेंचर मीन्स कि वो खोजी होते हैं। वो कुछ ना कुछ खुदाई करते रहते हैं और उन्हें कुछ ना कुछ जो है हमारे इनके हिस्ट्री के रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ ऐसे जो हैं पॉइंट्स वहाँ पे हमें मिलते रहते हैं। तो हमें ये बता रही हैं इस पिक में, देखो यहाँ पे स्टोन्स की जो पिक्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये स्टोन जो है वो एग्जांपल जो है अर्लीस्ट स्टोन टूल्स की। जो ए यहाँ पे लिखा है दैट वाज द एग्जांपल ऑफ अर्लीस्ट स्टोन। जो बी है दैट दीज वर मेड सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। ये बहुत हजारों साल पुराने ये बने हुए हैं। और जो हमारे सी इंडिकेट कर रहे हैं वो उसका मतलब क्या है? दीज वर मेड लेटर स्टिल। ये बाद में उन्होंने बनाए हैं। और जो डी हमारा है दीज वर मेड अबाउट 10,000 ईयर्स अगो। 10,000 साल पहले बनाए गए थे। और ई हमारे ये है दीज आर नेचुरल पेबल्स। पेबल्स जो हमारे पत्थर कंकर जो है जो आजकल हम इन्हें यूज़ करते हैं, ये हमारे जो इन्होंने बताया है यहाँ पे स्टोन पे। और आप दूसरी पिक में भी देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक पिक में वो जो है टूल बना रहा है, एक में वहाँ पे स्टिचिंग भी हो रही है। कि जो स्टोन यहाँ पे बताया गया है कि जो स्टोन टूल्स में ऑल्सो हैव बीन यूज फॉर, जो आपके लेफ्ट की है दैट वाज डिगिंग द ग्राउंड टू कलेक्ट एजिबल रूट्स। वो अगर क्या कर रहा है, जैसे आजकल हम क्या स्पेड यूज़ करते हैं, ठीक है, स्पेड कुल्हाड़ा जिसे कहते हैं, उससे हम खोदा खोदी करते हैं। तब वो उनके पास स्पेड तो होता ही नहीं था। वो अपने पत्थर के साथ ही वहाँ से वो जो है वहाँ से नीचे से जड़ें निकाल कर उन्हें इकट्ठा करते हैं। और जो राइट पिक में आप वो देखो वो स्टिचिंग कर रहे हैं। किससे? वो जो जानवर का शिकार करते थे ना, वो जानवर की जो ऊपर की जो स्कल होती है उसे निकाल कर उसे स्टिच कर कर वो अपने जो है वियरिंग के लिए क्लोथ्स बनाते थे। तो यहाँ पे बताया गया है बच्चे कि ये जो उनके हैं
जो हंटर गैदर्स यहाँ पे उन्होंने क्या अपना यूज़ किया है, उन्होंने टूल्स बनाए हैं, किससे, स्टोन से, वुड से और बोन से। जो और वो उन्हें फ्रीक्वेंटली अपने जो है डेली काम में यूज़ करते थे। जैसे हंटिंग करने के लिए जाते थे, एरोस बनाते थे, फिर डिगिंग के लिए भी वो आप यहाँ पे पिक में देखा, एंड इवन ऑल्सो फॉर द स्टिचिंग आपने यहाँ पे देखा है। तो बच्चे देखो उस समय भी इन सब चीज़ की ज़रूरत होती थी। नाउ चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, अब उन्होंने क्या है, जो हंटर गैदर्स जो है वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो कहाँ पे रहते थे। तो ये बच्चे जो यहाँ पे मैंने जो है आपको एक पिक दिखाई दे रही है मैप की। तो ये यहाँ पे मैप में हमें दिखाया गया है कि आर्कोलॉजिस्ट ने जो हमें बताया है कि जो ट्रायंगल जो जहाँ पे मार्क किया गया है, तो उन्होंने फाइंड किया है कि यहाँ पे जो हंटर गैदर्स थे वो यहाँ पे बहुत रहते थे, बहुत देर तक उन्होंने यहाँ पे अपना सर्वाइव किया था। और मैनी जो साइट्स यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे ऐसी कुछ रिवर्स और लेक्स भी हैं जो वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव किया, और स्टोन टूल भी यहाँ पे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो go ahead with this. As stone tools were important, people try to find places where good quality stone वो easily available। और उन्होंने वहाँ पे देखा कि एक स्टोन टूल्स भी यहाँ पे बताया गया कि जहाँ पे उन्हें पत्थर अच्छा मिलता था वो वहाँ पे रहते थे। और उन्होंने वहाँ पे क्या बना दिया, एक फैक्ट्री जो बनानी शुरू कर दी थी, फैक्ट्री साइट्स उसे उसका नाम दिया गया था। जहाँ पे वो पत्थर को तराशते थे, उनको अच्छा पत्थर जो दिखाई देता था वहाँ पे वो फैक्ट्री बना देते थे। तो ये बच्चे आप यहाँ पे ये जो पिक देख रही हैं, तो ये पिक हमें क्या बता रही है कि उन्होंने यहाँ पे देखा कि ये पत्थर बहुत अच्छा है और यहाँ पे अच्छा जो है उनको रिस्पांस मिलेगा, और वो यहाँ पे उन्होंने स्टोन की खोज की और वहाँ पे वो उन्होंने फैक्ट्री साइट्स भी बना दी थी। ठीक है, ओके। नाउ मेकिंग स्टोन टूल्स, अब उन्होंने पत्थर से क्या बनाए, स्टोन टूल्स। यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे कितनी पिक्स दिखाई दे रही हैं, जहाँ आपको इस पिक्स में पता चल रहा है कि वो कैसे उन्होंने अपने जीवन को सर्वाइव किया, कैसे उन्होंने यहाँ पे जो है स्टोन टूल उन्होंने वहाँ पे बनाने शुरू कर दिए थे। क्यों, उन्होंने बोला कि जो स्टोन टूल्स हमें बहुत जगह मिलते हैं, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि पैलेलिथिक टूल्स जो है उनको दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिक। उनको उन्होंने बोला कि ये टूल्स को जो पॉलिश करके उन्हें फाइन कटिंग करते थे और उनके एजेस को ऐसे अच्छा करके उनका जो है वो प्रयोग करते थे, किसके लिए, शिकार के लिए। ये देखो हैमर स्टोन कैसे उन्होंने ऐसे ठक ठक करके बना रहे, ये फ्लेक्स है। ये देखो उन्होंने नाइफ की तरफ किया, और ये जो है ये अर्ली मैन कैसे इन दोनों स्टोनों के साथ वो फायर भी आगे इसके निकालेगा। तो आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने जो आग को भी कैसे डिफाइन किया। बच्चे आप भी कभी देखा होगा कि अगर हम दो स्टोन्स को रगड़ते हैं तो वहाँ पे फायर जो आ जाती है। आपको पता यहाँ पे डिस्कवरी पे एक जो डॉक्यूमेंट्री आती है वाइल्ड वर्सेस मैन, तो वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वो पर्सन ऐसे ही आग वहाँ पे बनाता है, कैसे दोनों स्टोन्स को वो रब करके वहाँ पे बनाता है। ओके, आई थिंक इट्स ऑल गॉट विद यू। ये सब अब आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। तो अब आगे हम पढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जो है अर्लियर मैन में अब क्या है कि इन्वायरमेंट में चेंज आ जाता है। कैसे आता है चेंज, हाउ ए चेंजिंग इन्वायरमेंट कैसे होती है, तो हमें बताया गया है कि 12,000 साल पहले के बाद जो है वहाँ पे क्लाइमेट जो वर्ल्ड में क्लाइमेट में एक चेंज आ जाता है। कैसे कि कुछ जगह पे हम देखते हैं कि ग्रास लैंड जो है वो पैदा हो जाते हैं। ठीक है, कैसे ग्रास लैंड पैदा हो जाते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है अराउंड 12,000 years ago there were major changes in climate of the world with a shift to relative warm conditions in many areas. This led to development of grassland। तो वहाँ पे चेंजेस आ जाती है, वार्म कंडीशन आ जाती है और डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, अपने आप घास उगना शुरू हो जाता है। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habits and their breeding seasons. Fishing also become important।
जो लोग वो उन जानवरों का शिकार करते थे, अब उनके बारे में वो जानना शुरू कर गए कि उनके उनके क्या फूड हैबिट्स क्या है वो और दियर ब्रीडिंग सीजन्स, उनका ब्रीडिंग सीजन्स कब वो आता है कि व्हेन देवर ब्रीड, वो कब होते हैं और उनके कब जहाँ पे जो है बच्चे पैदा होते हैं। दिस वॉज ऑल्सो ए टाइम व्हेन several grain bearing grasses including wheat, barley, rice grew naturally in different part of subcontinent। और जो wheat, barley, rice है उनको अब वो जो इंसान है वो अपने दिमाग से सोचने लग पड़ा है कि एकदम अब क्या है, क्लाइमेट चेंज हो गया, कंडीशन चेंज हो गई है, मतलब वार्म कंडीशन आ गई है, अब यहाँ पे क्या है अपने आप घास उगने शुरू हो गया है और ये जानवर जो है उनके क्या खाने की आदतें भी चेंज हो गई है, उनका ब्रीडिंग सीजन भी आ गया है। और उन्होंने ये भी देखा है कि यहाँ पे जो अपने आप वीट जिसे हम कनक कहते हैं, बार्ले, राइस, ये खुद अपने आप वहाँ पे पैदा होने शुरू हो गए हैं। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रॉब्ली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रू एंड व्हेन दे राइपेंड। तो जब लोगों ने देखा, आदमी और औरत और बच्चों ने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये जो ग्रेन्स है वो अपने आप आते हैं, और उन्होंने अपने दिमाग से सोचा ये ग्रेन्स कब पैदा होते हैं, कौन से सीजन में होते हैं और कैसे वो बढ़ते हैं, कैसे वो राइप होते हैं। दे मे हैव लेट देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। तब उन्होंने उनके बारे में जानकारी ली और वो खुद अपने आप जो है वो क्या उनको जो है पैदा करने लग पड़े, उसकी खेती करने लग पड़े थे। तो बच्चे ये देखो, चेंजिंग इन्वायरमेंट की जगह क्या था, जो हिरन थे वो भी घास खाने लग पड़े, बकरी भी घास खा रही है, शीप जो है वो भी घास खाना शुरू कर रही है, और फिशिंग जो उनका एक जो है इम्पोर्टेंट जो माना गया है ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वीट, बार्ले और राइस, ये 3 पिग्स जो है इनके उन्होंने खुद ये ऑब्जर्व किया, ये खुद अपने आप पैदा हो गए और उन्होंने इसके बारे में पूरी स्टडी की और वो खुद अपने दिमाग से इसको वो खुद उसकी जो है वो खेती करने लग पड़े थे। नाउ come to another point, that is the rock paintings and what they tell us। तो अब हमें इसके बारे में बताते हैं क्या कि एकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये पहचाना कि अब रॉक पेंटिंग्स होती थी वहाँ पे कैसे, जब उन्होंने खुदाई की तो उन्हें मध्य प्रदेश और सदर्न उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे पेंटिंग्स मिली हैं जहाँ पे उन्होंने देखा कि पत्थरों के ऊपर वो पिक्स जो लगी हुई हैं, आप इस स्लाइड्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे वो लोग घोड़ों पे जो है सवार हैं, हथियारों के साथ इधर भी जा रही हैं। और ये जो पेंटिंग है ये फ्रॉम ए रॉक शेल्टर बताया गया है, इस यहाँ पे बनाई गई है कैसे वो जानवर को लेकर भाग रहा है। तो इससे उन्हें पता चलता है कि उनकी जो है कलाकारी में भी रुचि थी। ओके, नाउ हु डिड वट। अब जो इसका जो है पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं, हु डिड वट, हमें जो बता रहे हैं कि ये कौन, किसने और कैसे किया। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, गैदर्ड प्लांट, प्रोड्यूस, मेड स्टोन टूल्स एंड पेंटेड ऑन वॉल के वॉल्स। तो हमने देखा कि अर्लीस्ट मैन जो था, जो एशियन में जो मानव था हमारा, उसने क्या किया कि वो लोगों के साथ उसने इकट्ठे होकर हंटिंग भी की और प्लांट भी प्रोड्यूस किए, उसने अपने स्टोन टूल्स भी बनाए और वहाँ पे उसने गुफाओं की दीवारों पे उसने पेंटिंग भी की थी। इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमन हंटेड और मैन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमन पेंटेड और मैन गैदर फ्रूट्स एंड नट्स। तो आपने जो पेंटिंग अभी पीछे देखी है, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई लेडी की भी पेंटिंग बनी होगी क्या? वो जो सब जानकारी जो बता रहे हैं कि अर्लीस्ट मैन ने किया है, क्या वहाँ पे औरत का भी कोई इसमें रोल था? एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, हमें नहीं पता इसके बारे में, हम बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल अनजान है। हाउ एवर देयर वर एटलीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज, हमें ऐसे लगता है, इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, कि उन दोनों ने मिलकर ये सब किया था। अकेला इंसान तो काम नहीं कर सकता, अगर इंसान के साथ तो नेचुरली औरत होगी तो वो दोनों ने ही इकट्ठे काम किया होगा। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर्स ओनली बाय, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो अकेली औरत भी करती है और अकेला आदमी भी करता है। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सब हमें बताया है कि हु डिड वट, किसने किसने कैसे किया, किसका रोल कितना है, आदमी का क्या रोल है और औरत का
क्या रोल है। ओके, आई थिंक इट्स ऑल क्लियर विद यू। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो ऑस्ट्रिच जो है वो इंडिया में ही मिलेंगे, ठीक है। तो इंडिया में ही उन्हें वहाँ पे जो ढूंढा गया है। ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलोलिथिक पीरियड। पैलोलिथिक पीरियड में ही उन्होंने ऑस्ट्रिच को जो था वो फाइंड किया था। और लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग शेल्स वर फाउंड एट पटनी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जो है जगह जिसका नाम पटनी है, वहाँ पे उन्हें एग शेल्स मिले थे, किसके, ऑस्ट्रिच के। ये आर्कोलॉजिस्ट की जो है एक डिफाइन किया गया है। ओके, अब आपको पता है ये जो आप इस स्लाइड में पेंटिंग जो देख रही हैं, कैसे दो आपस में जो है बैल भाग रहे हैं। तो इससे हमें ये जो है बहुत ही एक फेमस पेंटिंग है और ये हमें फ्रांस में मिलती है, फ्रांस की गुफाओं में मिलती है। तो ये कह रहा है द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम ए केव इन फ्रांस, वो फ्रांस की है। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 ईयर्स अगो, कि 100 ईयर्स अगो मतलब 100 साल पहले ये 4 बच्चों, स्कूल गोइंग बच्चों ने इसे ये ढूंढा। एंड पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। और इस पेंटिंग को देखने के बाद हमें पता चलता है ये कब की बनी है, 20,000 साल और 10,000 साल के बीचों बीच ये बनाई गई है। तो दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स, के जो कलर्स किसके बनाए गए थे, मिनरल से, लाइक ऑरेंज, आयरन और एंड चारकोल। इट इज पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन ऑन सैरिमल अकैयन। यहाँ पे बताया गया ये पेंटिंग किसके कलर की, आयरन और चारकोल के साथ। और ये कब बनाई गई, कोई स्पेशल अकैयन होता है वहाँ पे, तब ये पेंटिंग वहाँ पे की गई। और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। यहाँ उनका कोई रीति रिवाज था जब वो अपने लिए इन सर्च ऑफ रे मीन्स जो उनका अपना खाने के लिए वो जानवर ढूंढने के लिए जाते थे। तो ये पेंटिंग जो है हमें आज भी हम देखेंगे फ्रांस के केव में हमें ये मिलती है। तो बच्चे ये जो आपका हिस्ट्री का चैप्टर जो आपका ये है आपका सेकंड चैप्टर दैट वाज ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। देखो कैसे अर्लीस्ट पीपल ने ही ये स्टोन इसे हम स्टोन एज भी कहते हैं। और उन्होंने स्टोन के साथ ही उन्होंने कैसे हथियार बनाए हंटिंग के लिए, खुदाई के लिए और उन्होंने अपने जो है फिशिंग के लिए भी उन्होंने यहाँ पे जो है स्टोन के साथ उन्होंने अपने हथियार बनाकर अपना जो है सरवाइव किया था। तो बच्चे अगर आपको ये चैप्टर जो है आपका हिस्ट्री का आपको अच्छा लगा है तो अगेन आई रिक्वेस्टेड आप मेरे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे आगे से ये जो है आपके हिस्ट्री के जो चैप्टर है उन्हें और भी इजी वे में आपके साथ बनाकर आपको डिस्कस करूँगी। आई होप दैट यू लाइक माई ऑल लेसन्स। थैंक्स।